वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे इक्लॉन फॉर्म को। इक्लॉन फॉर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स की इक्लॉन फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इक्लॉन फॉर्म की डेफिनेशन को पढ़ें तो इक्लॉन फॉर्म कहता है कि अ मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, ए है, कुछ भी नाम हो सकता है। अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाय n, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, m बाय n है। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए या फिर वो मैट्रिक्स रेक्टेंगल होना चाहिए, वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। इज कॉल्ड इक्लॉन फॉर्म। उस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म कहेंगे इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अगर उसके पास एक स्ट्रक्चर होगा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर वो स्ट्रक्चर उस मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये इक्लॉन फॉर्म के अंदर है। वो स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर की पहला पॉइंट क्या है, कहता है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। नॉन जीरो एंट्री का मतलब है कि भाई जीरो के अलावा जो भी नंबर होगा, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो, किसी भी रो के अंदर जीरो के अलावा जो भी नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर वन नहीं है तो हमें वन बनाना पड़ेगा, तो वन बनाएंगे। उस वन को हम क्या कहेंगे कि वो लीडिंग एंट्री होगी। पहला पॉइंट समझ आ गया कि अगर किसी भी रो के अंदर ज़ीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। फिर हम उस वन को एक नाम दे देंगे कि वो क्या कहलाएगा, लीडिंग एंट्री कहलाएगा। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, कहा गया है ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री को हमने क्या नाम दिया है, वन का नाम दिया है। लीडिंग एंट्री से जितने भी नीचे एलिमेंट्स होंगे, एंट्रीज कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एंट्रीज कहा जाता है। ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी जीरोज। उस वन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपको मिले तो वो जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे उस फॉर्म को कहा जाएगा इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये इक्लॉन फॉर्म बन रहा है मैट्रिक्स या इक्लॉन फॉर्म नहीं बन रहा। तो देखें यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स ली हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का जो ऑर्डर है उसके अंदर कितनी रोज नज़र आ रही हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और उसके अंदर क्या है, 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या बन गया, 3/4। हमारा ऑर्डर से तो ताल्लुक ही नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो, हम सिर्फ उस मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें देखेंगे कि भाई रो के अंदर जो भी एलिमेंट है, अगर वन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर इसमें नोट करें, फर्स्ट रो के अंदर जाते हैं, फर्स्ट रो के अंदर पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, ज़ीरो। हम ज़ीरो की बात नहीं करते, हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। नॉन ज़ीरो मतलब ये आ गई, फर्स्ट में वन मिल गया, क्लियर है। इस वन से नीचे, इस वन को हम क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं, ये लीडिंग एंट्री है। लीडिंग एंट्री होनी चाहिए वन, और उस लीडिंग एंट्री के जो नीचे है वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो देखें इस लीडिंग एंट्री के नीचे क्या है, ज़ीरो है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाए, हमने ये फर्स्ट रो को चेक किया, उसके बाद सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो में गए, ज़ीरो आ गया, ठीक है, आगे जाएंगे, ज़ीरो आ गया, फिर आगे क्या है, क्या मिल गया, वन मिल गया, क्लियर है। इस वन के नीचे देखेंगे, इस वन के नीचे आ रहा है ज़ीरो, यस, इस वन के नीचे आ रहा है ज़ीरो, क्लियर है। थर्ड रो पे जाएंगे, थर्ड रो के अंदर पहला एलिमेंट ज़ीरो, दूसरा एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री क्या है, ज़ीरो। वन नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, वन के अलावा अगर कोई नंबर आता तो फिर ये हमारी इक्लॉन फॉर्म नहीं बनती। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम कह सकते हैं ये कौन सी फॉर्म में है, इक्लॉन फॉर्म में है। यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद इसी के नीचे एक एग्जाम्पल ली है मैंने। पहली रो के अंदर जाएंगे, फर्स्ट रो के अंदर पहला एलिमेंट क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो के बाद आगे क्या क्या, वन, वन से नीचे सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो, क्लियर है भाई, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके बाद सेकंड रो पे गए, पहला एलिमेंट ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, ये क्या आ गया, 7 माइनस का। अब माइनस का 7 है, हमें तो जो भी नंबर चाहिए होगा नॉन ज़ीरो हो, लेकिन वो नॉन ज़ीरो के अंदर एक ही कंडीशन हो, वो नंबर वन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, तो इट मीन्स नॉट इन इक्लॉन फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म। तो ये चीज़ थी कि भाई अगर यहाँ वन आता तो फिर इसके नीचे हमें ज़ीरो भी चाहिए होता। तो इसकी दो ही स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, दो ही पॉइंट हैं कि आपके पास जो एलिमेंट है फर्स्ट ऑफ लीडिंग एलिमेंट वो वन होना चाहिए और उसके नीचे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे इक्लॉन फॉर्म के अंदर। वो किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा चेक करते हैं।
तो देखें आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 और उसकी एंट्रीज हैं 6 3 6 -9 1 -2 1 5 -2 3। ये एंट्रीज हैं और आपको कहा गया है कि इस मैट्रिक्स को आप इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को आप रो ऑपरेशंस करते हैं। रो ऑपरेशंस मीन्स आप किसी भी दो रो को माइनस करवा सकते हैं, किसी भी दो रो को प्लस करवा सकते हैं, या किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं या फिर डिवाइड करवा सकते हैं। क्या? इक्लोन फॉर्म की कंडीशन बनाने के लिए। और इक्लोन फॉर्म की जो कंडीशन है वो दो ही कंडीशन हमने अभी पढ़ी हैं। क्या पहली कंडीशन क्या है कि लीडिंग एलिमेंट, रो का जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो हो और वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और उस 1 से नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी? 0। तो अगर नोट किया जाए कि फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट रो के ऊपर जाते हैं तो फर्स्ट रो के अंदर आपको पहला ही एलिमेंट क्या नज़र आ रहा है? 3। हमें इस 3 को क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। अब देखें इस 3 को 1 करने के लिए, 3 को अगर 1 करना है तो अगर मैं इस पूरी रो को 3 से क्या करवा दूं? डिवाइड करवा दूं। 3 से ये डिवाइड होगा तो 3/3 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पहला ऑपरेशन हमें समझ आ गया कि हमें रो 1 को 3 से क्या करवाना है? डिवाइड करवाना है। या फिर अगर डिवाइड नहीं लिखना चाहते तो आप 1/3 से इसको क्या करवा दें? मल्टीप्लाई। तो सेम ऑपरेशन हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग 1/3 बाय R1। R1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? रो 1/3 से। अब देखें इसके अंदर मैंने ये जो R और ये इसके ऊपर ये जो सिंबल बनाया है, इसका मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। ये जो सिंबल है आपके पास R और फिर ये सिंबल जो आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है रो ऑपरेशन। अगर ये C लग जाएगा तो कॉलम ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें देखें फर्स्ट रो को, पहले फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट को हमें क्या बनाना है? 1। तो जिस रो पे ऑपरेशन करते हैं उस रो को आप रहने देते हैं, बाकी जो दूसरी रोज होती हैं उनको सेम रखते हैं। जैसे कि मैंने रो 2 को रो 3 को देखें सेम रख दिया। अब देखें ऑपरेशन क्या कर रहा हूं मैं? 1/3 मल्टीप्लाई बाय R1। इसका मतलब क्या है? 1/3 को मैं R1 से क्या करवा रहा हूं? मल्टीप्लाई। अगर नोट करें कि R1 की क्या वैल्यू है, ऐसा लिखा हुआ ये 1/3 R1। R1 के एलिमेंट्स आप सारे यहाँ पे लिख दें। R1 के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? रो 1 के एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है 3, दूसरा एलिमेंट है 6, तीसरा एलिमेंट है -9। तो ये 1/3 इन तीनों एलिमेंट से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 -9 1/3 मल्टीप्लाई बाय -9। ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1, 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2 6, तो 2 1 2 और 3 1 3 3 3 9, तो माइनस का 3। इसका मतलब जब आप रो 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या एलिमेंट आएंगे? 1 2 3। तो देखें वो आपके पास ये जो एलिमेंट आए हैं 1 2 3 आप इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे। इसकी जगह पे क्या प्लेस कर देंगे? आपके पास क्या मिला है? 1 2 -3। एक तो आपने बना लिया। अब देखें जो हमें इक्लोन फॉर्म के लिए चाहिए होता है वो पहला एलिमेंट हमें मिल गया, यानी रो के अंदर पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। तो ये रो है, इसका पहला एलिमेंट क्या हो गया? 1 हो गया। पहला टारगेट तो हमने अचीव कर लिया। अब उस 1 के नीचे जो भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए इक्लोन फॉर्म के लिए, जो इक्लोन फॉर्म की डेफिनेशन के मुताबिक। तो 1 के नीचे क्या क्या नज़र आ रहा है? 5 नज़र आ रहा है और 1 नज़र आ रहा है। अगर मैं इस 1 को 1 से माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये इस रो का नाम क्या है? रो 1। रो 1 को मैं माइनस करवा दूं, इस रो का नाम क्या है? रो 2। तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या है? 5। अगर मैं रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 5 1 5। तो 5 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये हो जाएगा 0। तो देखें अब हम जो करने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में 2 ऑपरेशन करने जा रहे हैं। 2 ऑपरेशन क्या कि हम रो 2 के साथ रो 1 को माइनस करवा रहे हैं और रो 3 के साथ माइनस करवा रहे हैं। पहले रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर करेंगे ये ऑपरेशन। देखें अब किस किस रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम रो 2 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं और रो 3 के ऊपर। तो ये दोनों नहीं लिखेंगे, बाकी ऊपर वाली रो हमारी सेम रहेगी। तो देखें जिस रो पे ऑपरेशन हमें नहीं करना वो रो मैंने सेम लिख दी, बाकी R2 और R3 पे ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन क्या है? पहले हमें R2 को माइनस करवाना है R3 से। R2 की वैल्यू आप लिख लें। R2 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ से 1 -2 1, और फिर माइनस करना है हमें R1 को। R1 की वैल्यू क्या है? 1
2 माइनस 3। अब देखें इनके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ माइनस करवा दें तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस फॉर्मूला का, सॉरी 2। उसके बाद 1 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 को 0, ये हो गया -4, ये हो गया 4। तो इसका मतलब जब आप R2 और R1 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 -4 4। फिर आपने सेकंड ऑपरेशन क्या करना है, R3। तो R3 की वैल्यू आप लिख लें, क्या है R3 की 5 -2 -3। क्लियर है? उसके बाद क्या सिंबल है, माइनस। फिर आपने R3 की वैल्यू लिखी, फिर आपने माइनस प्लेस किया, 5 लगाया, फिर R1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 2 और -3। आप पहले इन वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से। ये वाली आपकी वैल्यू सेम रहेगी। ये सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको इनिशियली स्टेप समझ आ जाए। -5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार -15। और आप फिर इनको माइनस करवा दें, इन दोनों को। इनको माइनस किस तरह करवाएंगे, 5 माइनस ये माइनस का 5 हो जाएगा, कॉमा -2 ऑलरेडी है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -3 ऑलरेडी है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 15। तो आपके पास ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12 और ये हो जाएगा प्लस का 12। ये आपके पास ऑपरेशन आया है किसका, R3 को जब आपने 5 R1 से किया। ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली जब आप लोग स्टार्ट करते हैं इक्लोन फॉर्म बनाना, आप बिल्कुल इनिशियल होते हैं तो इस तरह करेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। तो आपके पास क्या रो आई है, 0 -12 1। तो आप वो यहाँ प्लेस कर देंगे, 0 -12 और +12। ये तो हो गया। इसका मतलब हमारा पहला दूसरा टारगेट ये अचीव हो गया कि भाई 1 से नीचे जो भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका मतलब हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हम फर्स्ट रो के ऊपर फोकस करते थे। अब हम चले जाएंगे सेकंड रो के ऊपर। सेकंड रो के अंदर पहला एलिमेंट क्या है, 0। हमें तो नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए। 0 से आगे जाएंगे तो क्या नजर आ रहा है, -4। इस -4 को हमें 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, आप यहाँ पे -1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और यहाँ पे कौन सी रो है, रो 1 रो 2 है। आपने यहाँ लिखा था रो 1, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे दोगे कि आपके पास -1/4 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो R2 को। देखिए अब हम किस पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं, रो 2 के ऊपर। तो रो 1 और रो 3 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम जो कि मैंने लिख दी है। ऑपरेशन क्या करना है, हमें रो 2 की जितनी भी वैल्यूज हैं आपने उसको -1/4 से मल्टीप्लाई करवा देना, जो कि मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। यह लिखा हुआ है -1/4 और रो 2 की वैल्यू क्या क्या है आपके पास, एक है 0, एक है -4, दूसरी है 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, 0 से -1/4 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/4 से -4 को मल्टीप्लाई करवा दो और -1/4 से 4 को मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 0 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो 1 बचा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, -1। तो आपके पास रो 2 क्या बन गई, 0 1 -1। वो वैल्यूज आप यहाँ पे इसकी प्लेस कर दें। ये हो जाएगा 0 1 और -1। ये आपके पास रो 2 आ गई। अब रो 2 के अंदर चेक करेंगे कि आपने रो 2 को चेक किया तो पहला एलिमेंट 0 आया, हमें तो नॉन जीरो चाहिए, ये आ गया 1। आगे पहला एलिमेंट 1, इसको कहेंगे लीडिंग एलिमेंट। अब लीडिंग एलिमेंट के नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो अब 12 किस तरह बनेगा, इस R2 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करवा के, ये क्या माइनस, ये 12 बनेगा प्लस का, इनको प्लस करवा देंगे तो नीचे वाली रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा आखिरी ऑपरेशन होगा इस मैट्रिक्स के ऊपर। तो देखें मैंने जिस रो पे ऑपरेशन करना है वो नहीं लिखी, बाकी देखें R1 और R2 तो सेम ही रहेगी। अब R3 को मैंने क्या करना है, जिस रो पे ऑपरेशन पहले किया जाता है पहले वो रो लिखी जाती है, फिर दूसरी रो लिखी जाती है। R3 को मैंने प्लस करवाना है 12 R2 से, तो पहले R2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है 0, ये R3 -12 और 12, और आपने इसको प्लस करवाना है 12 R2 से। R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 0 1 -1, 0 1 -1। तो आपने पहले उस वाली रो को 2 से 12 से मल्टीप्लाई करवा दें।
तो ये 12 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 12 से 0 हो जाएगी, 12 से 1 को करेंगे तो 12 बन जाएगा, और 12 से -1 को करेंगे -1 बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप इनको प्लस करवा दें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 12, 0 को 0 के साथ प्लस करवाएंगे 0, ये माइनस का 12, और ये यहाँ पे किसका होगा प्लस का 12, कॉमा 12 ये, और ये प्लस और माइनस, माइनस का 12। तो यहाँ पे आपके पास 0, माइनस का 12 प्लस का 12 0, प्लस का 12 माइनस का 12 क्या आ गया 0। इसका मतलब ये जो आपके पास थर्ड रो का जो ऑपरेशन आपने किया, तो ये रो आपके पास क्या मिल गई 0 0 0। तो आप यहाँ प्लेस कर दोगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब आप नोट करें कि आपके पास ये इक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स की बन चुकी है। इक्लोन फॉर्म पहले क्या कहती थी, इक्लोन फॉर्म ये कहती थी कि आपके पास जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, भाई यहाँ 1 आ गया, और उस 1 से नीचे 0 होने चाहिए, इनको 0 मिल गए। उसके बाद आप दूसरी रो में जाएंगे तो पहले एलिमेंट 0, 0 के बाद आगे गए तो हम क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया, और उस 1 से नीचे भी एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। उसके बाद थर्ड रो के अंदर जाएंगे, थर्ड रो के अंदर ये 0 0, और तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ ही नहीं रहा, सारे 0 एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो हमने फॉर्म बनाई है इसको कहते हैं इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर ये जो नीचे वाले एलिमेंट हैं ये 0 0 होते हैं, और ये डायगोनल के अंदर 1 1 होगा या फिर 0 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये था आज तक के लिए, नेक्स्ट वीडियोस में इससे आगे डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।